हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं। ये भी एक इंडक्शन कुकटॉप के बारे में ही है जो कि ब्रांड बजाज का है और इसका मॉडल है बजाज स्प्लेंडिड इंडक्शन कुकर। और जैसा इसके बॉक्स से ही पता चल रहा है कि इसकी जो वारंटी है वो 1 साल की है और ये यहाँ पे लिखा है इट इज़ अवेलेबल विद 7 प्रीसेट मेन्यूज़, यानी कि इसमें प्री सेटिंग्स दिए गए हैं जो आप अगर एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से तो ये ऑटोमेटिकली उतनी वॉटेज उतने टेम्परेचर पे काम करेगा। बाकी मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। जो इसके बॉक्स पे स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं उसके हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है ये इंडक्शन कुकर है, मॉडल है बजाज स्प्लेंडिड और इसकी जो वॉटेज है वो 1200 वाट है और ये ऑपरेशनल है 230 वोल्ट्स पे। और इस बॉक्स में एक यूनिट है। जो प्राइस इसकी बताई गई है वो 2765 रुपये है। ये मॉडल पुराना है, थोड़ा अक्टूबर 2018 का है। अब शायद थोड़ा प्राइस ज़्यादा भी होगा, लेकिन ऑनलाइन ये आपको इससे बेटर प्राइस पे मिल जाएगा। सो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। ये कंज्यूमर केयर का नंबर भी दिया गया है। अगर कोई कंप्लेंट हो विद इन वारंटी तो आप यहाँ फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। ये इंडक्शन कुकटॉप निकला है उस बॉक्स से बजाज स्प्लेंडिड। ये इसका कंट्रोल पैनल है ब्लैक इनटू ब्लैक। अगर ये किसी और कलर में हो तो ये जो ऊपर इसके ऑपरेशंस दिए गए हैं, टेम्परेचर और वॉटेज या प्रीसेट मेन्यू, उसको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन कहना पड़ेगा कि ये बहुत बारीक लिखा हुआ है और शायद इसे पढ़ने में या सेटिंग करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिट है। ये इसके पीछे पंखा दिया गया है जो उसके सर्किट को और जो प्लेट गर्म करती है हमारी चीज़ को कुकिंग के टाइम पे, उसको ठंडा करने के लिए ये फ़ैन दिया गया है। सो ये रिकमेंडेड है कि आप इसे मार्बल स्लैब्स पे ही चलाएं। ये वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ से सक्शन है एयर की, जो हवा ये लेता है पंखा जो मैंने दिखाया आपको। और हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि ये जो वेंट्स हैं ये भी ओपन रहें और जो हवा लेने के लिए एयर इनटेक है वहाँ पे भी कोई ब्लॉकेज ना हो, ताकि जो इंडक्शन कुकटॉप है वो अच्छे से काम कर सके। ये लीड है, ये खोल के दिखाता हूँ आपको। अच्छी लेंथ दी गई है इसकी। ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर लंबी लीड है इसकी। ये इसका प्लग है जो 5 एम्पेयर का ही है और ये आसानी रहती है जब कोई 5 एम्पेयर का प्लग हो, क्योंकि किचन्स में ये प्लग तो सभी जगह मिल जाता है। इसको प्लग इन कर दिया है मैंने और ये मैंने स्विच ऑन किया इसका। आप देख सकते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ब्लिंक होना शुरू हो गए हैं। जो इंडक्शन कुकटॉप होते हैं उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप इसे कभी भी खाली मत चलाएं। ये मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ इसे। ये मैंने ऑन किया है तो सबसे पहले जो सेटिंग आई है इसकी वो आई है 240 डिग्री सेल्सियस पे और 1200 वाट पे। यही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि ये 1200 वाट पे काम कर सकता है और ऑटोमेटिकली ये सेट हुआ है रोटी के फंक्शन पे। जैसे ये बीप कर रहा है, इसकी वजह ये है कि इसके टॉप पे अभी तक कोई हमने पैन नहीं रखा है और ये कहा जाता है कि जब भी आपने इसे चलाना हो तो पहले जो आपने इस पे कुक करना है पहले वो रखें, फिर इसको चलाना शुरू करें। लेकिन ये आपको बताना ज़रूरी था कि अगर हम इस पर कुछ नहीं रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद टर्न ऑफ हो जाएगा। इंडक्शन कुकटॉप पे अगर हमने कोई चीज़ पकानी है तो उसके लिए जो बर्तन हैं वो हमें स्पेशल चाहिए। कोई ऑर्डिनरी बर्तन जो है वो इस पे काम नहीं करेगा। अब जैसे ये एक एल्युमिनियम का पैन है, इसे हम अगर यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर तो ये काम नहीं करेगा। ये मैं रख के दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए ये पैन इसके ऊपर रखा भी है लेकिन ये बीप कर रहा है। इट मीन्स इट इज़ नॉट वर्किंग। ये स्टील का पैन है और विद ए फ्लैट बेस। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर इंडक्शन कुकटॉप। ये इस पे काम करता है। जो स्टील के बर्तन हैं वो काम करते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उनका जो बेस है वो फ्लैट हो। ये ऑन किया, ये काम कर रहा है, ये बीप नहीं कर रहा है। सो स्टील के बर्तन जो हैं वो फंक्शनल हैं, वो इस पे काम करेंगे।
ये मेरा फ्राइंग पैन है, ये भी अब देखिए वैसे ही डिज़ाइंड है, ये भी काम करेगा। और अगर आप कोई चीज़ कुकर पे बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये भी इंडक्शन बेस्ड है। ये आप गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं और इंडक्शन कुक टॉप पे भी। सो जब आप इंडक्शन कुक टॉप लें तो बर्तन वो वाले ख़रीदें जो गैस पे भी काम कर जाएं और इंडक्शन कुक टॉप पे भी। ये पैन मैं रखता हूँ, ये आप इसका बेस देखिए, ये स्पेशली डिज़ाइंड है इंडक्शन कुक टॉप के लिए। इस पे जब मैं रखता हूँ तो ये बीप करना बंद कर देता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ पानी, क्योंकि इसे खाली भी नहीं चलाना। ये मैंने इस पे पानी डाल दिया है ताकि मैं बाकी के जो फंक्शन है वो आपको ऑपरेट करके बता सकूं। अब ये जो इंडक्शन कुक टॉप है ये काम कर रहा है और इसके जो फंक्शंस हैं वो बता देता हूं मैं अब आपको। ये प्लस माइनस का बटन है, इससे हम इंडक्शन कुक टॉप की सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये माइनस का बटन है, इसे हम प्रेस करेंगे तो ये अब 1200 वाट पे आ गया, 200 डिग्री सेल्सियस। एक बार फिर से प्रेस किया है मैंने तो ये 700 वाट पे आ गया है, 170 डिग्री सेल्सियस। फिर से प्रेस करता हूँ तो 400 वाट्स, 100 डिग्री सेल्सियस। और लास्टली जब मैंने इसे प्रेस किया है तो ये आ गया है 100 वाट्स पे और 70 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा। ये फंक्शंस हैं इसके, इनको ऑपरेट करने के लिए। ये मैंने जब इसे ऑन किया है, फंक्शन को दबाया है तो ये ऑटोमेटिकली चला गया है वाटर एंड मिल्क पे। दोबारा से दबाता हूँ इसे तो ये आ गया है प्रेशर कुक पे। ये इसकी सेटिंग आ गई है 1200 वाट 240 डिग्री सेल्सियस पे। ये इसका मैक्सिमम इसकी कंजम्पशन है जो हम इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसे फिर से दबाता हूँ तो ये कीप वार्म का है 100 वाट्स और 70 डिग्री सेल्सियस पे। मान लीजिए हमने कोई खाना बना लिया है और उसे गर्म रखना है तो हम इसी इंडक्शन कुक टॉप पे उसे रख सकते हैं। वो उससे ओवर कुक भी नहीं होगा लेकिन खाना जो है वो गर्म रहेगा। फिर से फंक्शन दबाता हूँ तो ये है स्टर फ्राई। आपने कुछ सब्ज़ी बनानी है या कुछ और करना है तो वो आप इस फंक्शन पे इसे चला सकते हैं। इस पे भी सेटिंग 1200 वाट है। ये वेजिटेबल्स, अगर आप जब सब्ज़ी बनाते हैं कोई, फिर से वही रहेगा सेटिंग इसका 1200 वाट और 240 डिग्री सेल्सियस। और ये जो है ये दाल बनानी है आपने, तब इसकी जो वाटेज है वो 1000 वाट है और 200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। सो फंक्शंस जो हैं वो यहाँ से चेंज होंगे इसके। यू जस्ट कैन सी, ये रोटी पे आ गया, वाटर और मिल्क, प्रेशर कुकर, कीप वार्म फंक्शन, स्टर फ्राई, वेजिटेबल एंड देन दाल। और अगर हम इसे मैनुअली ऑपरेट करना है तो हम इसे यहाँ से टेम्परेचर या इसकी जो वाटेज है वो ज़्यादा या कम कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी कमी मुझे इसमें लगी है वो ये है कि हम कोई ऑर्डिनरी, मान लीजिए इंडक्शन कुक टॉप भी लेते हैं तो उसमें टाइमर की फंक्शन जो होता है, टाइमर की फंक्शनैलिटी जो है वो ज़रूर होती है। क्योंकि हमने जब कुकिंग करनी है तो कुछ टाइम के लिए मान लीजिए हमने उसे चलाया और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। वो मोस्टली इंडक्शन कुक टॉप में टाइमर की फैसिलिटी ज़रूर होती है लेकिन वो इसमें नहीं है, जो कि बहुत बड़ा इसका मैं कह सकता हूँ कि लैग रह गया है इसमें, या इसमें कमी रह गई है। वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर किसी भी इंडक्शन कुक टॉप में हो, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने तो ये ले लिया है बजाज स्प्लेंडेड, वो अब ऐसे ही यूज़ करें। लेकिन अगर आप नया परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये लें, क्योंकि जो मेरे पास फ़िलिप्स का है या मैंने पिजन का भी यूज़ किया है तो उसमें टाइमर है। आपने मान लीजिए दूध बॉयल करना है तो वो आसानी से जब आप उसका टेम्परेचर और टाइम फिक्स कर देंगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, जो इसमें नहीं है। इंडक्शन कुक टॉप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पे जब हम काम करते हैं तो रूम में या किचन में गर्मी नहीं होती है, क्योंकि फ्लेम नहीं है इस पर, और इसीलिए ये सेफ़ भी है। बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आपके पास है। अगर आपके किचन में है तो मान लीजिए गैस ख़त्म हो गया तो यू कैन यूज़ इट, और अदरवाइज़ भी अगर आप इस पे कुकिंग करेंगे, एटलीस्ट मैं तो इंडक्शन कुक टॉप ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ गैस से भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे सहूलियत रहती है इसकी सेटिंग करने में। एक फ़िक्स टेम्परेचर पे जब हम काम करते हैं तो कुकिंग अच्छी होती है। बाकी ये जो ग्लास है इसका, इस पे है कि ज़्यादा वज़न नहीं रखना है, और ये रिकमेंडेड है कि डोंट टच दिस ग्लास व्हेन इट इज़ वर्किंग।
वैसे ये यहाँ से ठंडा ही है। जो ये सर्कल है, ये जो एरिया होता है ये गर्म होता है बहुत, इस पे हाथ नहीं लगाना है। सो बी केयरफुल एट द टाइम व्हेन यू यूज़ इट। प्रिकॉशंस में यही है कि आप इसे खुले पानी में मत धोएं, जस्ट वाइप इट आउट जब आपने इसे क्लीन करना है। यही फंक्शंस हैं इसके, और इट्स ए गुड इक्विपमेंट। मैं इंडक्शन कुकटॉप की बात कर रहा हूँ। यू मस्ट हैव इट इन योर किचन। और जो पेइंग गेस्ट, एज ए पेइंग गेस्ट रहते हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो अगर अपने रूम में इसे रखेंगे तो वो छोटा मोटा काम इस पे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। अब मैं इसे स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ये मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन अभी भी फ़ैन की आवाज़ आपको आएगी, इसलिए इसे तब तक चलते रहना देना है जब तक ये फ़ैन ऑटोमेटिकली बंद ना हो जाए। ये इसके जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसकी सेफ्टी के लिए, और जो हॉट प्लेट है उसकी सेफ्टी के लिए फ़ैन ऑन रहता है अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट तक। आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपको बजाज के इंडक्शन कुकटॉप के बारे में चाहिए वो मैंने कोशिश की है कि आपको प्रोवाइड करवा सकूं। लेने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, अगर आपने लेना है तो बेटर यू यूज़ और बेटर यू बाय एन इंडक्शन कुकटॉप विच हैज़ ए टाइमर एज वेल। ये बजाज के लिए भी फीडबैक है कि प्लीज़ आप जो नेक्स्ट लॉट है या जो आगे आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें टाइमर का फंक्शन ज़रूर दें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। योर फीडबैक इज़ प्रेशियस टू मी। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक व्हेन यू वॉच माय वीडियोज़। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।